तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हमको बोला गया है कि आपको प्रूव करना है कि 7√5 जो है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो इसमें हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। 7√5, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो ये बिल्कुल आपका जो एग्जाम्पल 11 था उसमें था हमारे पास 3√2 और यहाँ पे 7√5। तो बस डिजिट्स चेंज हो गई, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत भी आए तो आप एग्जाम्पल नंबर 11 को देख सकते हैं। लेकिन चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 7√5 है। तो सबसे पहले तो हम वही बात कहेंगे अपनी पुरानी वाली, क्या थी वो, कि लेट अस अज्यूम टू दी कॉन्ट्ररी। क्या है वो अजम्पशन? दैट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, 7√5 जो है हमारा वो रैशनल है। अब देखिए 7√5 रैशनल हो गया तो हम दें, जैसे कि पहले भी एग्जांपल्स में देखा है कि रैशनल नंबर को हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b दोनों इंटीजर्स होते हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंस 7√5 इज रैशनल, thus 7√5 is equal to a divided by b, where a comma b are integers and a comma b are co-primes। ठीक है, तो a comma b इंटीजर्स हैं और a comma b co-prime है। तो co-prime नंबर जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है, क्या नंबर होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जो आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, जिनका कुछ नहीं हो सकता, वो कॉमन, जिनमें कोई कॉमन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता मतलब कि उनका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल्स देखे हैं तो दोबारा देख लेते हैं। जैसे 72 और 71 का देखा था, 72/6 है, तो ये इसमें कुछ होगा, डिवाइड होगा बिल्कुल, ये 3 से और 2 से जाएगा। ठीक है, लेकिन 72/71 है, इसमें देखिए कुछ भी कॉमन है, इनमें कुछ भी नहीं है, कोई फर्दर डिवीजन पॉसिबल है नहीं है। तो ये क्या हो गए? को प्राइम्स, जिनमें कि कुछ भी नहीं हो सकता, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे 72/71। चाहे तो आप इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये, लेकिन अगर आपको इंटीजर्स में लिखना है तो ये ऐसे ही रहेगा 72/71, कोई फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो वो होते हैं को प्राइम्स। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया था? हमारे पास आ गया था 7√5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। दिस इम्प्लाइज, ये √5 को तो यहाँ रहने देते हैं, इस 7 को यहाँ भेज देते हैं, a/7b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a इंटीजर है, b इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। तो ये पूरी हर चीज़ इंटीजर हुई ना, a भी इंटीजर हुआ और 7 भी इंटीजर हुआ। और इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर। जैसे कि हमने पहले देखा था, किसी भी नंबर को अगर इंटीजर बाई इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सके वो होता है रैशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं सिंस a, b, 7 are integers, thus a divided by 7b is rational। ठीक है, एंड रूट सिंस लिख देते हैं पहले, सिंस √5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 7b, thus √5 is also rational। ठीक है, तो √5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 7b, और a डिवाइडेड बाई 7b रैशनल है और √5 उसके इक्वल है, तो √5 भी रैशनल हो गया। बट ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि हमें पता है कि रूट के सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो ऐसा गलत, ऐसा क्यों आया? हम ऐसा कह सकते हैं, दिस
contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 7√5 is, तो हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि 7√5 इज रैशनल। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन कंक्लूड दैट 7√5 इज, ठीक है। तो बात क्लियर आपको? 7√5 क्या होगा? 7√5 इरेशनल होगा, क्योंकि ये गलत बात आ गई। √5 रैशनल कैसे आ गया? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी हमने। वो गड़बड़ हमने क्या की थी? हमारा अजम्पशन ही गलत था।